हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का 1.2 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। अब आइए, इंट्रोडक्शन है क्या। मैंने बताया था आपको कि रिलेशन क्या है और रिलेशन का मतलब क्या होता है। उसको मैं फिर से एक बार दोबारा बता देना चाहता हूँ कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। रिलेशन का मतलब होता है अपने करीबी को भी बोल सकते हैं रिलेशन। जैसे होता है कि एक बड़े भाई का छोटे भाई के साथ रिलेशन हो गया, एक हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन हो गया, तो इसको हम लोग रिलेशन कहते हैं। पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि कोई एक सेट है। मान लीजिए एक सेट मैंने ए लिया, सेट के अंदर एक एलिमेंट लिया 1 और 2। 1 और 2 एक एलिमेंट है। दूसरा सेट मैंने लिया, उसके अंदर में एक कुछ एलिमेंट लिया 1 और 2, सॉरी 3 और 4 मैंने लिया, 3 और 4 लिया, 3 और 4 लिया। अब इस दोनों में देखिए कि सबसे पहले मैंने रिलेशन में क्या बोला था कि दोनों को क्रॉस करवा के एक बार देखना है। तो रिलेशन में हम लोग दोनों क्रॉस कैसे, तो एक जो है ऐसे आप एरोगेंट ले लीजिए। तो इसमें जो है से इसको एक्स मानिए, इसको वाई मानिए। इसको जो है से हम ये वाले पूरे फर्स्ट वाले एलिमेंट को ले लेते हैं 1 और 2। इसको ए ले लिए हम लोग, इसको बी भी मान सकते, जो दिया हुआ है वो आप लोगों को मान लेना है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए ए का जो है से रिलेशन, ए का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 1 के साथ भी बन सकता है, 4 के साथ में भी बन सकता है, 2 का रिलेशन 3 के साथ में भी बन सकता है, और 2 का रिलेशन 4 के साथ में भी बन सकता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब ये जो है ए क्रॉस बी करवाए तो क्या क्या रिलेशन बना। 1 के जो है साथ में किसका बना, 3 का भी बना। 1 के साथ में किसका बना, 4 का भी बना। 2 के साथ में किसके साथ बना, 3 के साथ में भी बना। अब जो है इसका रिलेशन किसके साथ में, 4 के साथ में भी रिलेशन बना। तो ये जो है एक दूसरे के साथ रिलेट कर गए, वही तो रिलेशन कहलाता है। अब एक और चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, ऑलवेज सबसेट। ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज सबसेट ए क्रॉस बी। ठीक है, मान लीजिए एक रिलेशन हम लोग लिए, रिलेशन में क्या लिए, रिलेशन में हम लोग लिए थे 1 और 3 को। ये रिलेशन बना इससे 1 और 3 का। ये क्या बना, एक 2 और 3 का बना। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिलेशन के अंदर में जो भी कोई नंबर हो पेयर का, देखिए ये दोनों पेयर है, तो ये फर्स्ट वाले को एक्स बोलते हैं, देन सेकंड वाले को वाई बोलते हैं। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, देन सेकंड वाले को वाई बोलते हैं। फर्स्ट को एक्स बोलते हैं, देन वाई बोलते हैं। एक्स बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे। ठीक है, जो ये कहने का मतलब है कि जो भी कोई नंबर पेयर में आएगा, ठीक है, वो या तो इक्वल होगा या तो सबसेट होगा। या तो जो है से इक्वल होना चाहिए और या तो सबसेट होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना है, ये पिछले वाले के बारे वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा अगर क्लियर ना हो पाया होगा तो। और अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, फंक्शन। फंक्शन बोलते किसको हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि फंक्शन बोलते किसको हैं। ठीक है, फंक्शन के बारे में तो हम लोग फंक्शन लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग VBA में मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इस चैप्टर के लिए। ये समझना जरूरी है, अगर अच्छे से आप समझ जाते हैं तो चैप्टर बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एक्सरसाइज बनाने में कोई भी दिक्कत ना होगा। इस फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन में लिख सकते हैं इट्स, ठीक है, इट इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, a special type of relation where a special type of relation where domain is not repeated, domain is not repeated। डोमेन क्या होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर डोमेन रिपीटेड कर गया, डोमेन अगर रिपीट कर गया तो इसका मतलब जो है सो वो सेट फंक्शन नहीं होगा, वो जो ऐसे फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन होंगे। अगर डोमेन रिपीट नहीं किया तो वो फंक्शन होंगे। तो इससे पहले हमको समझना जरूरी है कि डोमेन किसको बोलते हैं और रेंज किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले समझना जरूरी है कि डोमेन किसको बोलेंगे, रेंज किसको बोलेंगे। एक और बात ध्यान में रखना है हमको कि अगर बार बार डोमेन रिपीट हो जाए तो भी हम फंक्शन नहीं कहेंगे। अगर जो है ऐसे डोमेन बार बार रिपीट हो जाता है तब भी हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। अगर मान लीजिए, अब इस पे कोई एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कोई रिलेशन है, एक रिलेशन ले लिए किसको, 1 के साथ 2 को ले लिए, 2 के साथ किसको ले लिए, 4 को ले लिए। फिर आगे आते हैं, 3 के साथ किसको ले लिए,
4 को ले लिए, 5 के साथ किसको ले लिए, 6 को ले लिए हम लोग। समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम क्या बोले, जो एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई, तो एक्स को हम लोग डोमेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स का जो है एर्गन जो हम लोग बनाए थे ये पूरा डोमेन है, और इससे जो मिक्सअप करेगा ना, जो मैचअप करेगा वो रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे एक्स वाले पार्ट में क्या मान लिए, ये हो गया आपका डोमेन, और ये वाला को बोला जाता है रेंज। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि डोमेन किसको बोलेंगे और रेंज किसको बोलेंगे, समझ में आ गया होगा। अब आगे आइए, आप तीनों नोटिस कीजिए, क्या डोमेन जो है ये वाला डोमेन ये डोमेन के साथ मैच कर रहा है, दोनों सेम है, ये वाला ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, कोई भी डोमेन, ये टोटल क्या है, डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है। आपको समझ में तो आ रहा होगा कि फर्स्ट वाले एक्स वाले जितने भी पार्ट है वो मैंने बताया डोमेन है, तो क्या एक दूसरे से मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, फंक्शन होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था फंक्शन इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जो डोमेन जो ऐसे रिपीट नहीं करना चाहिए, अगर रिपीट ना करे तो फंक्शन होगा। तो ये वाला मेरा क्या हो गया, रिपीट तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी रिपीट कर रहा है, डोमेन रिपीटेड नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि पहले फंक्शन के बारे में अच्छे से समझिएगा आप लोग, कि इट इज अ स्पेशल टाइप का कोई भी रिलेशन है, वो स्पेशल टाइप का रिलेशन है। डोमेन इज नॉट रिपीटेड, डोमेन इज नॉट रिपीटेड, अगर जो है से डोमेन बार बार रिपीट ना हो जाए, ठीक है, रिपीट ना हो, तो उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने बोला कि अगर जो है सो डोमेन रिपीट ना कर रहा है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन होगा। अगर यही चीज रिपीटेड कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो हमारा जो है ये रिपीट कर जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा, अगर रिपीट नहीं करेगा तो फंक्शन होगा। तो आप ही लोग बताइए ये क्या है, ये तो डोमेन रिपीट नहीं कर रहा है, तो सो लिख लेंगे यहाँ पे, सो इट इज फंक्शन, सो इट इज फंक्शन। चलिए, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। अब सेकंड में आता है, यहाँ पे नोटिस कीजिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कोई रिलेशन लिए, 1 के साथ 2 को लिए, ठीक है, 1 के साथ 3 को लिए, 1 के साथ 4 को लिए। अब ये सबको हम लोग साथ साथ में लेते चले जा रहे हैं, नोटिस कीजिए सबको ले रहे हैं फंक्शन। क्या डोमेन देखिए इसके साथ भी रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये क्या होगा, मैंने बताया कि जब भी रिपीट कर जाए तो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज नॉट फंक्शन। FUN का मतलब फंक्शन होता है, ये नहीं तो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ फंक्शन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये हो गया आपका फंक्शन। अब आइए सेकंड में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, फंक्शन के कितने टाइप होते हैं ये भी हमको ध्यान रखना है, फंक्शन के कितने टाइप होते हैं उसको माइंड में रखेंगे। फंक्शन का टाइप देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फंक्शन का टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन लिख लीजिए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोगों को देखना है 1 1। क्या देखना है हम लोगों को, सबसे पहले 1 1 देखना है। तो 1 1 क्या होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे 1 1। क्या लिख लिए हम लोग, 1 1। 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेक्टिव, या तो आप इंजेक्टिव बोल सकते हैं या तो 1 1 बोल सकते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। समझ में आ गया होगा ये आप लोगों को, ये हो गया आपका इंजेक्टिव फंक्शन। तो आप देखिए 1 1 बोलते कैसे हैं, 1 1 बोलने ही से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1 1 हम बोलेंगे किसको। तो 1 1 के लिए आपको क्या हो गया, ठीक है, 1 1 के लिए आपको सबसे पहले 1 1 मतलब एक के साथ एक का पेयर मिलना जरूरी है, तो वो 1 1 कहलाएगा। चलिए हम एक एरोगेंस ले लेते हैं, एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक पिक्चर ड्रॉ करके देखिए, एक जो है सो मान लीजिए इसमें, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। एक जो ऐसे लेके एरोगन x और y मान लिए, इसमें जो है सबसे पहले जो है हम कुछ सेट्स कर ले लेते हैं, एलिमेंट्स लिए ABCD। चलिए फर्स्ट ले लिए 1 2 3 4 और 5। अब इसको क्या बोलते हैं वो ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसको बोला जाता है डोमेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। अब आइए, इसको बोलते हैं रेंज। अब यहाँ नोटिस कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बोल क्या रहे, रेंज। अब रेंज में नोटिस कीजिएगा रेंज होता क्या है, ये जो है से फर्स्ट वाले के साथ मिक्सअप कर गया,
बी किसका सेट बनाया, 2 का, सी किसके साथ, 3 के साथ, डी किसके साथ, 4 के साथ, क्या 5 बना, नहीं बना। तो ये मेरा कहला गया कोडोमेन कहला गया। तो जो एक दूसरे के साथ पेयर बना ले वो कहलाएगा रेंज, और जो ना बना पाए वो क्या कहलाएंगे, डोमेन। अगर सपोज कीजिए ये पूरा का ना मिल पाता तो ये पूरा डोमेन होता है। अगर नहीं अब ये रेंज को मिलाते हम एक दूसरे के साथ पेयर नहीं बनाते तो ये पूरा डोमेन कहलाता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब यहाँ रेंज को दो फॉर्मेट करते हैं। रेंज जो है ना, रेंज का मतलब इमेज भी होता है। इमेज बना रहा है ना, ए के साथ 1 का इमेज, बी के साथ 2 का इमेज, सी के साथ 3 का इमेज आपको बना रहा है। अब यहाँ पे डी के साथ किसका बना रहा है, 4 का इमेज बना रहा है। तो इसको हम लोग इमेज भी बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा। ये जो ऐसे बड़ा किससे और बराबर किसके होता है, सॉरी ये छोटा किससे होता है, कोडोमेन से छोटा होता है। कोडोमेन से छोटा और बराबर होता है, जिसको हम लोग सबसेट भी बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई 1 1 कब होंगे, जब हमारी एक डोमेन सिंगल जो है से को डोमेन के साथ जब मिक्सअप कर जाएगा, इमेज बना लेगी, तब जो है सो वो 1 1 क्या, देखिए ए के साथ 1 सिंगल इमेज बना हुआ है, बी के साथ सिंगल बनाया हुआ है, सी के साथ जो है से ये बनाए हुए है। अब यहाँ डी के साथ क्या 4 बना हुआ है, तो एक सिंगल इमेज बन रहा है। अब यहाँ पे कुछ डोमेन्स का कंडीशन भी होते हैं, तो सबसे पहला हम लोगों को कंडीशन देखना जरूरी है। देखिए आइए कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या होता है। कंडीशन हमारा क्या बोलता है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स का पार्ट फंक्शन ऑफ वाई में मिल जाए तो वो मेरा जो है से क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। देखिए ये फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई में मिल गया तो ये क्या कहलाएगा, डोम सॉरी 1 1 कहलाएगा। अब क्या हम एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं लिख सकते हैं, एक दूसरे से मिल गया तो ये आपका क्या हो गया, आपका 1 1 कहला गया। एक और कंडीशन होता है इसका, वो भी ध्यान रखना है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, सो इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, सो 1 1। अब ये तो आप कंफ्यूज कर गए होंगे कि एक बार तो हम वो दोनों को इक्वल करने बोले, एक बार नहीं तब भी हम 1 1 बोल रहे हैं। आइए हम देखते हैं होता क्या है यहाँ पे। ये दोनों कंडीशन आप लोगों को याद रखना है कि कब कब होगा और ना होगा। ये दोनों को एग्जाम्पल, फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल तो मैंने बताया कि एफ के साथ जो है एक्स के साथ वाई का पेयर बन गया तो 1 1 होगा। अब ना बनेगा तब भी 1 1 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले सेकंड कंडीशन के बारे में आते हैं। तो सेकंड कंडीशन बोलता क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू वाई। चलिए फिर से एक वेरिएबल्स लेते हैं, एक इसको ले लीजिए आप सेकेंड वाले में, इसमें भी आप लिख लीजिए a लिखिए, b c d और एक 1 और 2 लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर a के साथ में 1 का भी पेयर लग गया, ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करना है b के साथ 2 का भी लग गया, ठीक है, ये भी समझिए b का जो है 1 के साथ भी लग गया और c के साथ किसके साथ लग गया, आपको जो है यहाँ पे c के साथ 2 को भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे नोटिस कीजिए आपका जो है d को भी 2 के साथ लगा दिए। चलिए अब c को भी जो है हम 2 के साथ लगा दे रहे। क्या हम ये चीज नोटिस कीजिए, क्या इफ a इज इक्वल टू 1 है और एफ सी इज इक्वल टू भी 1 है, यहाँ पे c को भी 1 के साथ मिला दीजिए, c इज इक्वल टू भी 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1 है, एफ इज इक्वल टू, क्या एक से ज्यादा तो पेयर लग जा रहा है ना। यहाँ पे तो मैंने बोला कि एक के साथ ए लगना चाहिए, बट कंडीशन में एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या लग रहा है, 1 के साथ भी पेयर लग रहा है, ए का मान लीजिए पेयर हम 2 के भी साथ लगा दे रहे हैं, तो सबके साथ जो है ढेर सारा पेयर लगने, एक से ज्यादा पेयर लगने लग रहा है। तो क्या हम मान लीजिए ए के साथ 1 का पेयर लग रहा है और सी के साथ भी 1 ही का पेयर लग रहा है, अलग इस साइड का डोमेन में और को डोमेन में, क्या जो है डोमेन का जो है को डोमेन में एक साथ पेयर लगे, मान लीजिए ए के साथ 1 का लग रहा है, सी के साथ भी 1 के लग रहा है, तो ये दोनों इक्वल ही हो रहे हैं ना नंबर। तो हम इसको जो है इफ ए इज इक्वल टू एफ सी लिखेंगे तो जरूर, बट ए इज नॉट इक्वल टू सी के बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ये डोमेन में जो मिल रहा है ना नंबर वो बराबर है इस दोनों का। समझ में आ रहा होगा। इसीलिए जो है कंडीशन x इज नॉट इक्वल टू y, सो फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ y इज 1। सो ये यहाँ पे फिर से मैं एक बार बताता हूँ, a के साथ तो 1 का लग ही रहा है, a के साथ 2 का भी लग रहा है, एक c के साथ 1 का भी लग रहा है, ये दोनों साथ में लग रहा है ना, a के साथ 1 भी वैल्यू आ रहा है, c के साथ भी 1 भी वैल्यू आ रहा है, तो ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है।
इसीलिए वो 1 बना है। बट हाँ, डोमेन में दोनों का जो ऐसे एलिमेंट ए और बी दोनों सेम नहीं हो सकता, इसीलिए जो ऐसे डोमेन का ना लेके हम लोग जो ऐसे रेंज का लेके चले, इसीलिए 1 बन हुआ। समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिर से देख लीजिए, इसको रेंज बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है। आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, अब आइए सेकंड में। सेकंड में जो है एक और एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि 1 1 होगा क्या। चलिए एक और से एरोगेंस बना लीजिए आप लोग, ए बी सी, 1 2 3। चलिए अब आप लोग बताइए ये होगा क्या। ए के साथ 1 का पेयर, बी के साथ 2 का, सी के साथ, ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे के पेयर सिंगल सिंगल लग रहा है। तो ये क्या हो गया, एफ ए इज इक्वल टू बी 1 हो गया। ठीक है, एफ बी इज इक्वल टू बी 2 हो गया। ठीक है, क्या ए जो है इसे नॉट इक्वल टू के बी के बराबर हो रहा है ना, देखिए ये दोनों बराबर हो रहा है, बट दोनों का क्या हो रहा है, ये सेम ही है ना नंबर, एक एक का गैपिंग जा रहा है। तो ये जो है हम लोग देख के भी बता रहे हैं सिंगल पेयर लग रहा है, तो ऐसे भी जो है हम लोग बता सकते हैं कि ये 1 1 है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंगल के साथ में पेयर लग रहा है तो ये 1 1 हो गया। तो ये जो है कंडीशन किसका है पता है, ये जो है एनसीईआरटी के रूल फॉलो कर लिए हम लोग। एनसीईआरटी हमारा मेथड ओनली जस्टिफाई के लिए ये किया हुआ है, नहीं तो हम लोग तो देख के ही बता दिए कि एक के साथ एक पेयर लगता है, एक के साथ जो है एक पेयर लगता है, और फिर जो है एक्स इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई के बराबर होता है। जब कोडोमेन में ना मिलता है तब जो है हम लोग 1 1 फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को? अगर ना समझ में आ गया आया होगा तो फिर जो है कमेंट में कीजिएगा। चलिए अब हम लोगों को आगे आते हैं दूसरा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, सेकेंड पार्ट में हमको करना है कि मेनी वन वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया मेनी वन फंक्शन। अब मेनी कहने का मतलब ही हम लोगों को समझ में आ गया कि मेनी वन फंक्शन होता क्या है। तो मेनी मतलब ढेर सा था, एक की जो है मान लीजिए एक एरोगेंस हम लोग ले लिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी, बीच में एलिमेंट हम लोग ले लिए सी डी तक। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, एक 1 है, 2 है, 3 है, ये डोमेन है, ये जो है रेंज का पार्ट, ये पूरा भी तो कोडोमेन है। अभी मिक्सअप करेंगे तब जाके रेंज होगा, एक दूसरे की इमेज बनाएंगे तब। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। देखिए ए का जो है किसके साथ, 1 के साथ बन रहा है, बी का किसके साथ बन रहा है, 1 ही के साथ बन रहा है, सी के किसके साथ बन रहा है, इसके साथ बन रहा है। अब देखिए इमेज तो हम लोग फॉर्म में कर लिए। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग कहेंगे मेनी वन, मतलब एक से ज्यादा इमेज बन जाए तो वो मेनी वन में आ जाएगा। तो ये जो है एक से ज्यादा 2 इमेज बन गया। ठीक है, एक के साथ देखिए 1 भी बन गया, बी के इमेज, ए का भी इमेज 1 हो गया और बी का भी इमेज 1 हो गया। तो इमेज जो बन रहा है ना वो सेम रहेगा, बट एलिमेंट जो डोमेन रहेगा ना उसके साथ में रिलेट करते चला जाएगा। मतलब इमेज जो है ढेर सारा बनते चला जाएगा। बी का भी हो सकता है 1, सी का भी 1 हो सकता है, सी का 2 भी हो सकता है। तो ढेर सारे इमेज बनने लगे, एक से ज्यादा बनने लगे तो हम उसको मेनी वन कहेंगे। समझ में आ गया होगा। इसको एक से ज्यादा तो 2 इमेज यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 इमेज बना इसीलिए क्या हो गया, ये मेनी वन फंक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, मेनी वन फंक्शन। समझ में, एक से ज्यादा बने आप लोग को बोल देना है कि ये मेनी फंक्शन है। थर्ड में आ जाइए। ठीक है, थर्ड में आपको बोला गया ऑन टू, एक बचा हुआ है आपका ऑन टू फंक्शन। क्या बना हुआ है, ऑन टू, ऑन टू फंक्शन। इसको भी ध्यान से देखिएगा, ऑन टू, ऑन टू, इसका ऑन टू को सरजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सरजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। अब सुनिए कंडीशन, इसमें भी कुछ कंडीशन है। इसका कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन को आप लोग देख लीजिए, कंडीशन होता है क्या। इसका कंडीशन है ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, ये होती है। और ये भी जो है क्या किया हुआ है ना पता है, जस्टिफाई किया हुआ है एनसीईआरटी द्वारा, बस जस्टिफाई करने के लिए है। एनसीईआरटी की तरफ से जो है जस्टिफाई किया गया है। चलिए कि जो है हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एग्जांपल आइए, ये हो गया, आप लोग एक जो है एरोगेंस लेते हैं। ये जो है हम लोग एरो डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही एरोग्रेंस बोल दिए बट एरो डायग्राम भी आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे डी ले लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, ए का इमेज किसके साथ बना, 1 के साथ। ठीक है, बी का इमेज किसके साथ बना, 3 के साथ बना। सी का इमेज किसके साथ बना, 2 के साथ बना। अब डी का इमेज किसके साथ बना, 4 के साथ बना। अब यहाँ पे हम लोग को जो है इसमें होता है ना, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन।
रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन, मतलब रेंज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन। अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोडोमेन इज इक्वल, कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो गया, ये रेंज हो गया, कोडोमेन इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे सो फंक्शन इज वांट टू, अगर जो ऐसे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए और कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए, तो सो फंक्शन इज ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू भी बोल सकते हैं, या तो आप सर्जेक्टिव बोल सकते हैं, ये दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो। समझ में तो आ गया होगा। इसका वाला जो ऐसे इमेज इसमें बन जाए और इसका वाला इसमें बन जाए, मतलब एक दूसरे का जो ऐसे ये अपोजिट हो जाए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इसमें भी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, तब जाके ऑन टू होगा। अगर आप लोग को क्लियर नहीं होगा, जिस टाइम मैं क्वेश्चन बताऊंगा उस टाइम में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को रटना नहीं है, एकदम हल्के में समझना है। थोड़ा सा रिलेशन एंड फंक्शन में 1 ऑन 2 जो है, या पूरा चैप्टर ही थोड़ा लेंदी है, आप अच्छे से कंसंट्रेट ऑफ माइंड करके सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब एक और चीज बताया जा रहा है आपको यहाँ पे कि सर्जेक्टिव ऑन टू होगा क्या। एक और एग्जांपल आप लेके देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 और 4। अब 1 का इमेज तो 1 के साथ बना, 2 का इमेज भी जो ऐसे बना, बी का इमेज 2 के साथ, ए का इमेज 1 के साथ। अब देखिए यहाँ पे जो ऐसे 4 का इमेज, ये 3 में गैप कर दिया, तो ये वाला सेकंड क्वेश्चन में कभी हो सकता है ना मिले। तो ये 4 का सी का इमेज कहाँ, 4 के पास भी, डी का इमेज भी 4 के पास चल गया, तो ये ऑन टू भी हो गया। और देखिए ये दोनों के साथ में बन गया, तो ये ऑन टू हो गया, या तो सर्जेक्टिव हो गया, दोनों बोल सकते हैं, ये सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, एक फोर्थ बचा हुआ है, फोर्थ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। फोर्थ में क्या है, बाईजेक्टिव बोला जाता है। बाईजेक्टिव, ये बोलने के बाई मतलब दोनों हो जाता है, ठीक है। बाइनोमियल ट्राइनोमियल तो पढ़े ही होंगे। बाईजेक्टिव फंक्शन, तो बाईजेक्टिव फंक्शन कुछ नहीं है, बस जिसमें 1 1 भी हो जाए, जिसमें 1 1 भी हो जाए और 1 2 भी हो जाए, 1 1 प्लस ऑन टू, 1 1 प्लस ऑन टू दोनों हो जाए, तो ये मेरा क्या कहलाता है, सर्ज ये सॉरी बाईजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। क्या कहला जाता है, बाईजेक्टिव फंक्शन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन में अगर कुछ ना समझ में आया होगा, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा 2.1 का, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, सर्जेक्टिव क्या है, बाईजेक्टिव क्या है। बट इसमें जितना कम से कम 60% तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर हाँ समझ में आ गया होगा तो कमेंट में आप लोग यस लिखिएगा। और कुछ क्वेश्चन जिस टाइम मैं बताऊंगा 2.1 में, तो उसमें जो डाउट होगा वो भी आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग यस लिखिएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।